एक समय की बात है, किसी नगरी में एक विख्यात महात्मा रहा करते थे। वो इतने ज्ञानी थे कि उन्हें आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ जाता था। उनके साथ कुछ शिष्य भी रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो अभी बिल्कुल नौजवान था, लेकिन वह महात्मा जो अब बूढ़े हो चुके थे, वह बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो 2 से 3 दिनों तक लगातार ध्यान में ही लीन रहा करते थे, और इसी अवस्था में वो आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन वह महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनका वो युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह भविष्य देखकर वह महात्मा ध्यान से बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही अपने युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बड़े ही प्रेम से कहा, हे शिष्य, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों तक छुट्टी दे रहा हूँ। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर सभी के साथ रहकर आओ। तुम सभी से अच्छे से मुलाकात कर लेना। शिष्य ने जब अपने गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने गुरुवर से कहा, आपको यह कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर वह महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम इन 9 दिनों में अपने घर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना कि तुम्हें 10वें दिन शाम होने तक यहाँ वापस आना होगा। उस शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, मैं 10वें दिन शाम होने तक यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद वो शिष्य अपने गुरुवर से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। उस शिष्य के घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे, जहाँ लाखों चींटियाँ रहती थीं। उसमें से कुछ चींटियाँ लगातार टीले के अंदर जा रही थीं और वहीं पर उसमें से कुछ चींटियाँ टीले से बाहर आ रही थीं। वह शिष्य कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का वह दृश्य देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के उस टीले तक पहुंच सकती थीं। और जब लहरें उस चींटियों के टीले के पास पहुंचेंगी तो बेवजह ही वो लाखों चींटियां उस नदी में बह जाएंगी। जैसे ही उस शिष्य के मन में यह ख्याल आया, उसने अपने ऊपर पहना हुआ वो कपड़ा उतारा और उस कपड़े के माध्यम से उस शिष्य ने चींटियों के उन टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया और बड़े ही रचनात्मक तरीके से एक नाली का निर्माण किया, जो नाली सीधे वापस नदी में जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें उन चींटियों के टीले के पास पहुंचने की कोशिश करें तो उन लहरों के द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे और नाली के द्वारा नदी में ही जाकर मिल जाए। इतना करके वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पर पहुंचने के बाद वो अपने घर वालों से मिला और घर पर रहते हुए 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। और तभी उसे याद आया कि उसे कल वापस गुरु के आश्रम लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम लौटने के लिए तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम तक आश्रम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे हुए सोच रहे थे, आज वो 10वां दिन है और जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 10वें दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अब तक शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी थे। वो मरने से पहले आखिरी बार उस शिष्य को देखना चाहते थे। वो यह सोच ही रहे थे कि कम से कम आखिरी बार ही सही मैंने अपने शिष्य का मुख तो देख लिया ही होता। वो इसी चिंता में बैठे हुए ये सब सोच रहे थे। तभी अचानक दूर से
उन्हें कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा तो बेहद चौंक गए। उन्हें यह पता चल चुका था कि उनका शिष्य आश्रम आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया। वह तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर जाकर अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन वो अभी भी अचंभित थे कि आज 10वां दिन होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वो यह सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब तुम यहाँ से गए थे तो इन 10 दिनों में तुमने क्या क्या किया, मुझे बताओ। तब शिष्य ने वो चींटियों वाली कहानी अपने गुरुवर को सुनाई। कहानी सुनते ही उन गुरुवर को यह समझ में आ चुका था कि उनके इस शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। अपने शिष्य की यह बात सुनकर उन गुरु के मुख से अनायास ही यह निकल पड़ा कि कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य ने गुरु की इस बात को सुना, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए उस शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं। तब उन गुरुवर ने अपने शिष्य को वो सारी बातें बता दी जो उन्होंने ध्यान में बैठे हुए देखी थीं। जब शिष्य ने वो सारी बातें सुनी तो उसके मन में एक सवाल जागा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थीं, जब आपने ध्यान में यह पहले से ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब आपको पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं, तो आपने मुझसे पहले ही अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु टल जाए। तो कृपया करके मुझे ये बताइए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन यह काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके पीछे का क्या कारण है। अपने उस शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता, तुम अपना जीवन बचाने के लिए यह कर्म करते। लेकिन कर्म का असली मतलब यह नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने के स्वार्थ से करते हैं, तो उसी को असली कर्म कहा जाता है, जिसके क्रम में तुम्हारी कोई भी इच्छा जुड़ी नहीं होती। ऐसा काम बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होते हैं और इन्हीं को असली कर्म कहा जाता है। यदि इसी कर्म को मैं तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर यह लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस कार्य को करते और जब तुम इस मकसद को पाने के लिए करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। हम इंसानों के कर्म का एक सिद्धांत है कि किसी भी कर्म को यदि आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो वह असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में यह मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। वो दान करते वक्त ये सोच रहा होता है कि यदि मैं आज दान करूँगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य ही अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे ही फल मिलेंगे। और ज़िंदगी में वह बहुत सारे कर्म इसी तरह से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और बाद में हम यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन कर्मों का कोई फायदा हमें नहीं मिला। कर्मों का सिद्धांत मिथ्या है, झूठ है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों भला किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और अपने वक्त को खराब करें। अर्थात जो भी कर्म उसने किए हैं उसकी सज़ा उसे मिलेगी। आप अच्छी सोच रखिए, अच्छा उद्देश्य रखिए और अपने कर्म को करते जाइए।